औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर बच्चों हम डिस्कस करेंगे जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आप 9th क्लास के अंदर ये टॉपिक डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट को और नेचुरल सैटेलाइट को। आर्टिफिशियल सैटेलाइट 9th क्लास के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है बच्चों, इसको आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। अच्छा, आज फिर हमारी क्लास फर्स्ट ईयर में आज इसको फिर से हम दोबारा देखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। अच्छा जी, इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ना डिस्कस करने से पहले इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट के अंदर जो ये वर्ड सैटेलाइट है, हमें पहले सैटेलाइट का पता होना चाहिए, फिर हम देखेंगे जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है। अच्छा जी, सैटेलाइट्स बच्चों हम उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं जो किसी भी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करें, ठीक है बच्चों। इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूं जी, सैटेलाइट क्या होते हैं। मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखता हूं, सैटेलाइट्स ये मेरे पास बच्चों जी डेफिनेशन आ गई जी सैटेलाइट्स की, ठीक है। अच्छा, सैटेलाइट्स मैंने जैसे कि बताया, सैटेलाइट्स की डेफिनेशन क्या है। सैटेलाइट्स आर दी ऑब्जेक्ट्स, सैटेलाइट्स are the objects, सैटेलाइट्स बच्चों वो ऑब्जेक्ट्स हैं that orbit, जो कि बच्चों घूमती हैं, that orbit, ऑर्बिट की जगह बच्चों आप रिवॉल्व भी लिख सकते हैं, रिवॉल्व, that orbit या that revolve around any planet, around any planet, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास ये आ गई जी डेफिनेशन किसकी जी, ये डेफिनेशन हमने लिख दी सैटेलाइट की। सैटेलाइट क्या है बच्चों? सैटेलाइट्स आर दी ऑब्जेक्ट्स, सैटेलाइट वो हमारे पास अशिया है दैट ऑर्बिट और रिवॉल्व, जो हमारे पास घूमती है किसके गिर्द, अराउंड एनी प्लैनेट, जो किसी भी प्लैनेट के गिर्द घूमती है। हमारे पास सैटेलाइट्स वो ऑब्जेक्ट्स हैं जो किसी भी प्लैनेट के गिर्द रिवॉल्व करती हैं, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इस सैटेलाइट्स की ना आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, सैटेलाइट्स की ना दो टाइप्स हैं। देखते हैं जी उन सैटेलाइट्स के कौन कौन से दो टाइप्स हैं। देखें जी, सैटेलाइट्स, ये मेरे पास सैटेलाइट आ गया, सैटेलाइट, ठीक है बच्चों, ये जी सैटेलाइट। अच्छा, इस सैटेलाइट की ना दो टाइप्स हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इस सैटेलाइट की कौन कौन सी जी दो टाइप्स हैं, ठीक है बच्चों। देखें जी, इस सैटेलाइट की दो टाइप्स हैं, एक को मैं यहाँ लिखता हूँ और दूसरा ये आ गया जी। पहली जो इसकी टाइप है बच्चों वो है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट। और दूसरी इसकी जो बच्चों टाइप है वो है जी नेचुरल सैटेलाइट। दो टाइप्स के हमारे पास सैटेलाइट होते हैं, एक को हम कहते हैं जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट और दूसरा हमारे पास है जी नेचुरल सैटेलाइट। अच्छा, ये हमारे पास दो सैटेलाइट्स आ गए। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की एग्जांपल कौन सी है और नेचुरल सैटेलाइट की एग्जांपल कौन सी है। हमारे पास जो बच्चों आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना, इनके अंदर हमारे पास आ जाता है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जैसा कि हमारे पास जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारे पास नेचुरल सैटेलाइट्स के अंदर कौन कौन से सैटेलाइट्स आते हैं। नेचुरल सैटेलाइट के अंदर हमारे पास आ जाता है जैसे कि हमारे पास मून है जी, अर्थ है, ये हमारे पास जी नेचुरल सैटेलाइट है जो हमारे पास कुदरत ने बनाए हैं, यानी कि चांद को तो इंसानों ने नहीं बनाया, हाँ, ना ही जमीन को इंसानों ने बनाया है, तो ये हमारे पास कुदरती सैटेलाइट है, हमारे पास ये नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है बच्चों। और जो हमारे पास ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये इनको किसने बनाया है, इनको ना हमारे पास जो है इंसानों ने बनाया है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसानों ने बनाया है और फिर उसको स्पेस के अंदर लॉन्च किया है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब हमारी बुक के अंदर इन सैटेलाइट्स की टाइप में से हम डिस्कस करेंगे जी अपनी इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। हमारी बुक के अंदर नेचुरल सैटेलाइट का जो टॉपिक है वो नहीं दिया गया, लिहाजा हम किसको डिस्कस करेंगे आज, हम डिस्कस करेंगे जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या होता है।
सबसे पहले हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट की ना डेफिनेशन को देखते हैं कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या है। देखिए जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जी। ये मेरे पास आ गई जी डेफिनेशन। अच्छा बच्चों, जैसा कि मैंने बताया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या हो, कौन से सैटेलाइट होते हैं। आर्टिफिशियल सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती हैं जो कि इंसानों ने बनाए होते हैं और उनको फिर स्पेस में लॉन्च किया होता है किसी भी प्लेनेट के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। अच्छा जी, ये डेफिनेशन आ गई। अब मैं लिखता हूँ कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट की जो हमारे पास डेफिनेशन है वो क्या होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन कुछ यूं है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट are the man-made objects that orbit around the earth, ठीक है बच्चों, अराउंड दी अर्थ। ये हमारे पास डेफिनेशन है किसकी जी, ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या है, देखें। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर दी मैन मेड ऑब्जेक्ट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट इंसानों की बनाई हुई वो चीजें हैं जो के ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, जो कि हमारे पास जमीन के गिर्द घूमती है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की क्या है जी, डेफिनेशन है। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डेफिनेशन आ गई। आर्टिफिशियल सैटेलाइट मैंने आपके सामने एग्जांपल भी लिख दी, इनमें जियोस्टेशनरी सैटेलाइट जैसे आते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को ना हम स्पेस के अंदर किस तरह से लॉन्च करते हैं। ठीक है बच्चों, यानी कि इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट को हम जमीन जहां पर ये बनते हैं वहां से हम इनको स्पेस के अंदर कैसे ले जाते हैं और इनको वहां पर किस तरह से इनको लॉन्च करते हैं। देखिए, इन सैटेलाइट्स को ना लॉन्च कैसे करते हैं, ये एमसीक्यूज भी आता है कि हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आर लॉन्च्ड इन स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट को किस तरह से लॉन्च किया जाता है। देखें, यहाँ पर ये मैं पॉइंट लिखने लगा हूँ, यहाँ पर मैं पॉइंट लिखने लगा हूँ बच्चों। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स artificial satellites are launched in space। इनको स्पेस में लॉन्च किया जाता है बच्चों। आर लॉन्च्ड इन स्पेस विद द हेल्प, किसकी मदद से बच्चों, विद द हेल्प ऑफ रॉकेट। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास जो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, हम इनको स्पेस के अंदर लॉन्च करते हैं किसकी मदद से, रॉकेट की मदद से। हम जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं उनको रॉकेट के अंदर फिट करते हैं और स्पेस के अंदर जाकर रॉकेट जो है इन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को रिलीज कर देते हैं। और बच्चों फिर ये जो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये जमीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, जो हम ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिस्कस कर रहे हैं ना, ये जो आर्टिफिशियल हम आज डिस्कस कर रहे हैं, ये किसके लिए डिस्कस कर रहे हैं, ये सरफेस ऑफ अर्थ के बिल्कुल करीब है, यानी कि नियर द सरफेस ऑफ अर्थ। आज के जो हम ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट डिस्कस कर रहे हैं ये कहाँ पर है, ये आर्टिफिशियल जो है ये कहाँ रिवॉल्व करते हैं, जो हमारे पास अर्थ की सरफेस है उसके बिल्कुल करीब, यानी कि नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। दीज आर्टिफिशियल सैटेलाइट, यहाँ पर मैं पॉइंट लिख देता हूँ बच्चों। These artificial satellites revolve near the surface of Earth, near the surface of Earth। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे पास आर्टिफिशियल आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये हमारे पास जो अर्थ की जो सरफेस है उसके बिल्कुल करीब रिवॉल्व करेंगे, यानी कि ये अर्थ की सरफेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा करीब है बच्चों। ठीक है, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट आज हम इनको डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद हम देखते हैं
कि जो ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं जो जमीन की सरफेस के गिर्द घूमते हैं, ये किस एक्सेलरेशन के साथ घूमते हैं, इनका एक्सेलरेशन क्या होता है। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैं आगे यहाँ पर लिखता हूँ कि इन सैटेलाइट्स का हमारे पास एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन के साथ ही घूमते हैं। तो बच्चों, ये जो हमने देखा है कि जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ये अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब रिवॉल्व करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जब ये अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब रिवॉल्व करते हैं तो ये किस एक्सेलरेशन के साथ रिवॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं पॉइंट लिखता हूँ बच्चों कि ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो अर्थ करीब है ये कितने एक्सेलरेशन के साथ जमीन के गिर्द रिवॉल्व करते हैं। यहाँ पर मैं पॉइंट लिखता हूँ जी, these satellites, the artificial satellite, the artificial satellites, the artificial satellites that revolve near the surface of Earth, that revolves near the surface of Earth, has acceleration of कितना एक्सेलरेशन होना चाहिए बच्चों, जो कि हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो जमीन के गिर्द घूमते हैं उनका जो एक्सेलरेशन होता है ना वो होता है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ बच्चों इस एक्सेलरेशन के साथ वो जमीन के गिर्द घूमते हैं। अच्छा बच्चों, ये तो था हमारे पास कि सैटेलाइट जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो कितने एक्सेलरेशन के साथ घूमते हैं अर्थ की सरफेस के बिल्कुल करीब, वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ रिवॉल्व करते हैं। अच्छा बच्चों, अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, इनको कैसे लॉन्च किया जाता है, इनको लॉन्च किया जाता है एक रॉकेट की मदद से। अच्छा बच्चों, अब ना इस रॉकेट की, ये तो हमने एक्सेलरेशन देखा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है उसकी कितनी स्पीड होगी। तो वो हमारे पास अर्थ के जो गिर्द हमारे पास ऑर्बिट होगा उसके अंदर रिवॉल्व करेगा, क्योंकि हमारे पास स्पीड कांस्टेंट यानी कि उस स्पीड को मालूम करना बहुत ही जरूरी है जिस स्पीड से हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट जमीन के गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर सके। क्योंकि अगर ये स्पीड कम हो गई तो हमारे पास जो सैटेलाइट है वो जमीन के ऊपर गिर जाएगा। अगर हमारे पास स्पीड उस स्पीड से ज्यादा हो गई जिसके साथ से घूमना चाहिए तो हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा वो अलोंग द टेंजेंट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम उस वेलोसिटी को देखते हैं कि जिस वेलोसिटी के साथ हम एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट को स्पेस के अंदर छोड़ें और वो स्पेस के अंदर जब हम उसे छोड़ें तो वो जमीन के गिर्द जो स्पेस है, जमीन के गिर्द जो ऑर्बिट है उसके अंदर वो रिवॉल्व करने लग जाए, तो उस के लिए कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए कि वो ना ही अर्थ के ऊपर आकर गिर जाए और ना ही वो अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाए। ये बच्चों वेलोसिटी जो इसे चाहिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के गिर्द ऑर्बिट अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए, जो इसको वेलोसिटी चाहिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, इस वेलोसिटी को हम बच्चों कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, ना ही ये इतनी कम वेलोसिटी है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट आकर जमीन पर गिर जाए और ना ही ये इतनी ज्यादा वेलोसिटी है कि हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाए। यानी कि ये वेलोसिटी हमारे पास वो वेलोसिटी है जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जमीन के गिर्द ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करने पर मजबूर करती है। इस वेलोसिटी को हम कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, इस क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन में लिखता हूं क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी, इस क्रिटिकल वेलोसिटी को मैं आपके सामने डिटेल के साथ समझा चुका हूं, ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है। ठीक है बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, द मिनिमम वेलोसिटी, ये क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है, द मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, मिनिमम वेलोसिटी, क्रिटिकल वेलोसिटी वो कम से कम वेलोसिटी है, द क्रिटिकल वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड, that is required to put a satellite, that is required to put a satellite into an orbit
into an orbit near to the surface of earth, near to the surface of earth, to the surface of earth is called critical velocity, is called critical velocity, critical velocity। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास की आ गई क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या है? द मिनिमम वेलोसिटी दैट इज रिक्वायर्ड, वो कम से कम वेलोसिटी जो हमें जरूरत है किसके लिए? टू पुट ए सैटेलाइट, एक सैटेलाइट को भेजने के लिए किसके अंदर? इनटू एन ऑर्बिट, एक ऑर्बिट के अंदर। और ये ऑर्बिट कहाँ होगा? ये बिल्कुल नजदीक होगा, जैसा कि मैंने बताया है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, नियर टू द सरफेस, किसकी सरफेस के करीब होना चाहिए? नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है बच्चों, अर्थ की सरफेस के बिल्कुल यह क्या होना चाहिए? करीब होना चाहिए। फिर ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी? इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी की डेफिनेशन आ गई। ठीक है बच्चों, अच्छा ये क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी होती है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब हम इसकी डेरिवेशन को देखते हैं कि इस क्रिटिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होगा वो अर्थ के गिर्द एक ऑर्बिट के अंदर इवॉल्व करेगा। देखें बच्चों, यहाँ पर मैं इसकी डेरिवेशन लिखता हूँ जी, मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं हम इसकी, मैथमेटिकल फॉर्म। यहाँ पर मैं लिखता हूँ हेडिंग मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल फॉर्म में इसकी लिखता हूँ कि हम इस क्रिटिकल वेलोसिटी को किस तरह से इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, अब हम इस क्रिटिकल वेलोसिटी को देखते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकेंगे। अच्छा बच्चों, अब जब हम ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, किसके जरिए से? रॉकेट की मदद से हम जब इसको भेजते हैं तो वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमारे पास जमीन के गिर्द घूमने लग जाता है क्रिटिकल वेलोसिटी के जरिए से। अच्छा बच्चों, अब मैंने बताया था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वाले लेक्चर के अंदर कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि किसी भी ऑर्बिट या किसी भी सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करे, उसको मूव करने के लिए, सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव करने के लिए हमेशा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होती है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बगैर सर्कुलर मोशन पॉसिबल ही नहीं है। लिहाजा अब इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स रिक्वायर है इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जमीन के गिर्द रिवॉल्व करने के लिए। तो इस सैटेलाइट के लिए, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लिए हमारे पास इसके लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कौन मुहैया करेगा ताकि ये जमीन के गिर्द हमारे पास रिवॉल्व कर सके, जमीन के गिर्द रिवॉल्व कर सके। तो यहाँ पर बच्चों जो इस सैटेलाइट के ऊपर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के ऊपर जो हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगी ना जमीन के गिर्द घूमने के लिए इसको, वो हमारे पास जो जमीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो इसके ऊपर हमारे पास क्या करेगी जी? वो हमारे पास इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम करेगी। देखिए मैं ना आपके सामने यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। देखिए बच्चों, ये हमारे पास सपोज करते हैं जी, ये अर्थ है, ये जी अर्थ आ गई मेरे पास, अर्थ। देखिए जी, ये मैं अर्थ ड्रा कर रहा हूँ आपके सामने ना, ये अर्थ है, ये मेरे पास ये अर्थ आ गई। ये क्या है जी? ये है जी अर्थ। ठीक है जी, अर्थ, ये अर्थ है जी। और ये अर्थ का क्या है जी? ये अर्थ का सेंटर है, और सेंटर से लेकर ये अर्थ का सेंटर से लेकर बच्चों, अर्थ के सेंटर से लेकर और इसकी बाउंड्री तक ये क्या है जी? ये हमारे पास है जी अर्थ का रेडियस, जिसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे जी स्मॉल आर के साथ। देखिए जी अर्थ का रेडियस आ गया। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, अब इस अर्थ के गिर्द ऑर्बिट के अंदर, इस अर्थ के अंदर ऑर्बिट के अंदर हमारे पास क्या रिवॉल्व कर रहा है जी? एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है ऐसे, ये देखें ऐसे एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है बच्चों, ये देखें ये सर्कुलर ऑर्बिट है हमारे पास, और इसके अंदर क्या है जी? इसके अंदर हमारे पास एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट मैं आपके सामने ये सैटेलाइट बनाता हूँ। देखिए ये हमारे पास सपोज करते हैं ये एक सैटेलाइट है, ये हमारे पास ये सैटेलाइट आ गया। ये देखें बच्चों, ये हमारे पास एक सैटेलाइट है, ये देखें, ये मैंने एक आपके सामने जी सैटेलाइट ड्रा कर दिया। ठीक है बच्चों, ये सपोज करते हैं जी ये हमारे पास एक सैटेलाइट है। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास क्या है जी? अर्थ। और ये अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ के सरफेस तक का जो डिस्टेंस है, ये अर्थ का रेडियस है, स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। और इस अर्थ के गिर्द ये एक ऑर्बिट है, ऑर्बिट के अंदर बच्चों हमारे पास ये सैटेलाइट है, और ये सैटेलाइट इस अर्थ के गिर्द क्या कर रहा है जी? रिवॉल्व कर रहा है।
और बच्चों अब ये जो अर्थ की सरफेस से लेकर ये जो हमारे पास ऑर्बिट का जो डिस्टेंस है, देखें ये अर्थ की सरफेस से लेकर, ये अर्थ की सरफेस से लेकर इस ऑर्बिट का डिस्टेंस, यहाँ पर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है, इसको हम क्या देते हैं जी, स्मॉल एच। और ये सैटेलाइट देखें अर्थ की सरफेस के बहुत ही ज्यादा करीब है, यानी कि ये जो हमारे पास हाइट है ना, ये ना होने के बराबर ही है। ऐसे समझ लीजिए ना होने के बराबर है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये बहुत ही नजदीक है, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ की सरफेस के बहुत करीब है, तो इसकी हाइट ना होने के बराबर ही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये जब बच्चों जब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट ना, देखिए क्या है हमारे पास, ये है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये है जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है बच्चों ये हमारे पास। ठीक है बच्चों। अब बच्चों ये जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट, ये जब आर्टिफिशियल सैटेलाइट जमीन के गिर्द रिवॉल्व करेगा, तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को इस सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो इस सैटेलाइट के बच्चों देखिए, जो इस सैटेलाइट के खींचेगी कहाँ, अपने सेंटर की तरफ, जमीन खींचेगी इस सैटेलाइट को अपने सेंटर की तरफ। तो खींचने के लिए क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आएगी, वो सेंट्रीपिटल फोर्स बच्चों ये जमीन मुहैया करेगी अपनी ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए से। यानी कि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है अर्थ की, वो इस सैटेलाइट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगी। अगर ये बच्चों हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स ना होती, अगर हमारे पास जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ना करते, तो ये सैटेलाइट तो अपने इस लीनियर वेलोसिटी के साथ इस तरह अलोंग द टेंजेंट ही मूव कर जाता, इस तरह बाहर निकल जाता। अगर हमारे पास ये अर्थ की हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर काम ना करती, तो ये सैटेलाइट अलोंग द टेंजेंट बाहर निकल जाना था। अच्छा बच्चों, ठीक है, ये तो हमारे पास इस सैटेलाइट के ऊपर लगने वाली सेंट्रीपिटल फोर्स है, जो कौन मुहैया कर रहा है, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स मुहैया कर रही है। अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स इस सैटेलाइट को अपने सेंटर की तरफ खींचती है और इस सैटेलाइट के स्ट्रेट पाथ को कर्व कर देती है, बेंड कर देती है, किसके अंदर, सर्कुलर पाथ के अंदर। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब यहाँ पर मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि यहाँ पर जो बच्चों हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सैटेलाइट के ऊपर लग रही है, वो क्या है, वो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर बच्चों मैं लिखता हूँ, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स, द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, एक्टिंग जो इस सैटेलाइट के ऊपर बच्चों सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो इस सैटेलाइट के ऊपर एक्ट कर रही है, वो कैसे होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट, ऑन द सैटेलाइट, satellite is given by इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको हम पता कैसे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर हम लिखेंगे फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है बच्चों, यहाँ पर इस सैटेलाइट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास एक्ट कर रही है, वो किसके बराबर है, वो हमारे पास है बच्चों m v स्क्वायर ओवर r के। ठीक है बच्चों, ये हमने सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला पढ़ा हुआ है, सेंट्रीपिटल फोर्स का ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स, यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, फोर्स हमेशा किसके बराबर होती है, देखिए फोर्स हमारे पास बराबर होती है वेट के, और वेट किसके बराबर होता है, वेट बराबर होता है जी mg के बराबर। ठीक है बच्चों, ये फोर्स किसके बराबर है जी, वेट के, और वेट हमारे पास mg। अच्छा, यहाँ इस फोर्स की जगह हम क्या लिखेंगे जी, इस फोर्स की जगह हम पुट कर देंगे जी mg। देखें जी, ये हमारे पास फोर्स किसके बराबर है जी, mg के बराबर, यहाँ पर हमने mg पुट कर दिया। आगे हमारे पास क्या है जी, आगे हमारे पास ये m वैसे का वैसे आ जाएगा, ये v स्क्वायर ओवर r। ठीक है बच्चों, देखें अब ये जो स्मॉल m है, ये इस m से कैंसिल हो जाएगा। देखिए ये स्मॉल m इस स्मॉल m से कैंसिल हो गया, हमारे पास बाकी क्या बचा, हमारे पास बचा जी g बराबर है जी v स्क्वायर ओवर r के। ठीक है बच्चों, देखें यहाँ पर हमारे पास, अब देखें जो मैंने यहाँ पर बात की थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास जो सैटेलाइट के ऊपर एक्ट कर रही है, वो क्या है, अर्थ की ग्रेविटी है। देखिए यहाँ पर ये हमारे पास, देखिए जो हमारे पास अब यहाँ पर फोर्स आई है, वो क्या है, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटी ही है। देखिए यहाँ पर ग्रेविटी सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रही है। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ तक तो हमारे पास हो गया कि ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पर कौन एक्ट कर रहा है जी, जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा, अब हमने क्या करना था, जैसे कि मैंने बताया था, अब हमने इस क्रिटिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालना है, यानी कि इस क्रिटिकल वेलोसिटी कितनी इसका मैग्नीट्यूड होगा, तो हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट
अर्थ के गिर्द रिवॉल्व करेगा। देखें अब इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं हम। देखें इसी फार्मूले से हमारे पास ना यहाँ पर देखें ये वी स्क्वायर जो है ये है यहीं पर रह जाएगा, वी स्क्वायर इधर ही रह गया ये हमारे पास, और ये जी भी वैसे का वैसे ही है, आर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। जब इस साइड पर आएगा ना, इस साइड पर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, वी स्क्वायर बराबर है जी जी आर के। अच्छा अगर हम वी को इस साइड पर लिख लें और जी आर को इधर लिख लें तो कोई मसला नहीं होगा, इक्वेशन के वो साइड पे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है अकेला वी। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि हमारे पास अकेला वी आ जाए, हम लिखेंगे जी, हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ठीक है, हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, ऑन बोथ साइड्स। ठीक है बच्चों। जब हम इस के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, देखेंगे ये वी स्क्वायर अंडर रूट आ गया, देखिए बच्चों, और ये जी इंटू आर। ठीक है बच्चों, जी इंटू आर ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बच्चों, देखें हमारे पास क्या बचेगा, देखें ये वी स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी अकेला वी, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा जी जी इंटू आर। ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा जी किसका, क्रिटिकल वेलोसिटी का। अच्छा यहाँ पर बच्चों जैसा कि मैंने बताया था, ये हमारे पास अर्थ के सेंटर से लेकर अर्थ की सरफेस का क्या है, जमीन का रेडियस, इसको स्मॉल आर से लिखा है। और ये हमारे पास क्या है जी, हाइट, हाइट यानी कि अर्थ की सरफेस से लेकर उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस इसके अंदर आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव कर रहा है, ये क्या है जी, एच। अच्छा बच्चों ये जो एच है ना, ये बिल्कुल ना होने के बराबर है, क्योंकि ये सैटेलाइट अर्थ के बिल्कुल बहुत ज्यादा करीब ही रिवॉल्व कर रहा है। तो फिर इसको हम किस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास जो जमीन का रेडियस है जिसको हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, इसके साथ हम प्लस कर देंगे इस हाइट को, स्मॉल एच को, हाइट को, और ये अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारे पास तकरीबन अर्थ के रेडियस के बराबर हो जाएगा। यानी कि अर्थ का रेडियस हमारे पास इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। ठीक है बच्चों, यानी कि हमारे पास ये वाला जो अर्थ का रेडियस है आर, और इस हाइट को अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, क्योंकि ये तो ना होने के बराबर है, अगर हम फिर यहाँ से इस अर्थ के सेंटर से यहाँ तक डिस्टेंस देखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये कैपिटल आर बन जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल आर, ये अर्थ के सेंटर से उस ऑर्बिट तक का डिस्टेंस कैपिटल आर है, जो कि अर्थ का रेडियस है। और ठीक है बच्चों, तो अब इस आर की जगह ना हम ये वाला कैपिटल आर पुट कर देंगे। ठीक है, इस स्मॉल आर की जगह हम कैपिटल आर पुट कर देंगे। ठीक है बच्चों, हम इस स्मॉल आर की जगह अब क्या करेंगे जी, कैपिटल आर पुट कर देंगे। वी बराबर है जी जी इंटू क्या आ जाएगा जी, कैपिटल आर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास ये आ जाएगा जी फार्मूला। ठीक है, अब इस फार्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे, और ये फार्मूला किसका आया है, ये क्रिटिकल वेलोसिटी का है, क्रिटिकल वेलोसिटी, वी क्रिटिकल। ठीक है बच्चों, ये क्रिटिकल वेलोसिटी है, इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या है, ये फार्मूला है। अब हम इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखें जी, क्रिटिकल वेलोसिटी के अंदर हम अब वैल्यू पुट करते हैं। अब हम ना इस फार्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास इस क्रिटिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखें जी, ये v क्या है, ये v क्रिटिकल वेलोसिटी है। ठीक है बच्चों, v बराबर है जी, g की वैल्यू हमने क्या देखी थी, g की वैल्यू हमने देखी है, देखिए जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हम इसके अंदर रखेंगे जी 9.8, और हमारे पास अर्थ का रेडियस कितना होता है, अर्थ का रेडियस होता है 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, और इसके ऊपर ये वैसे का वैसे अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्रिटिकल वेलोसिटी जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आएगी बच्चों 7900 किलोमीटर, 7900 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास इसकी क्रिटिकल वेलोसिटी आएगी। ये मीटर पर सेकंड में है, अगर हम इसको किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको 1000 के साथ डिवाइड कर देंगे। देखें फिर हमारे पास क्या आएगी, हमारे पास ये क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी 7900 बटा 1000। अब हम इसको 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास वेलोसिटी किसके बराबर आ जाएगी, ये वेलोसिटी आ जाएगी जी 7.9 × 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड। ये हमारे पास अभी क्रिटिकल वेलोसिटी आ गई है किसके अंदर, किलोमीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है बच्चों, अब हमने ये देख लिया कि हम क्रिटिकल वेलोसिटी का फार्मूला क्या है। ये देखिए हमारे पास ये क्रिटिकल वेलोसिटी को मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का फार्मूला है, और हमने इसके अंदर वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये क्रिटिकल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया कितना है जी, 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो सैटेलाइट
अर्थ के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, इसको अर्थ के गिर्द एक कंप्लीट रेवोल्यूशन यानी कि एक कंप्लीट चक्कर करने में कितना टाइम लगेगा। यानी कि अगर हमारे पास ये सैटेलाइट यहाँ से मूव करना शुरू करता है और मूव करता 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 दोबारा यहाँ पर आता है, यानी कि अर्थ के गिर्द एक पूरा एक कंप्लीट चक्कर ये तय करता है, तो इसको कितना टाइम लगेगा इस चक्कर को कंप्लीट करने में। इस चक्कर को हम इंग्लिश में कहते हैं एक कंप्लीट रेवोल्यूशन। यानी कि इस सैटेलाइट को एक कंप्लीट रेवोल्यूशन तय करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड अब हम इस सैटेलाइट का निकालेंगे। तो मैं यहाँ से इसको रेज कर देता हूँ जी, ये ले जी, मैं यहाँ पर इसको रेज कर देता हूँ। ये मैंने इसको जी रेज कर दिया यहाँ से। देखें जी बच्चों, अब हम इस सैटेलाइट का टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं कि इस सैटेलाइट को कितना टाइम लगेगा जमीन के गिर्द एक पूरा चक्कर तय करने के लिए। देखें जी, हम लिखते हैं जी एस, जैसा कि हम फार्मूला जानते हैं डिस्टेंस का, डिस्टेंस किसके बराबर होता है जी, एस बराबर होता है जी वी क्रॉस टी। देखें जी वी क्रॉस टी, हमने क्या कैलकुलेट करना है, हमने टाइम कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर टाइम पीरियड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल सी टी से। इस स्मॉल टी की जगह हम कैपिटल टी लिख देंगे क्योंकि हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये टाइम पीरियड यहाँ पर वैसे क्लास आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा जी एस डिवाइडेड बाई वी। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पर एस किसके बराबर होगा, देखें जब ये सैटेलाइट जमीन के गिर्द पूरी एक कंप्लीट रेवोल्यूशन तय करेगा, तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया था एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वाले टॉपिक में कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, वो बराबर होती है जी 2 पाई आर के। तो यहाँ पर एस हमारे किसके बराबर आ जाएगा जी, एस हमारे पास बराबर आएगा जी 2 पाई आर के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एस की जगह इसकी वैल्यू पुट करेंगे जी 2 पाई आर और नीचे हमारे पास ये वी आ जाएगा। वी क्या है जी, वी हमारे पास क्रिटिकल वेलोसिटी है जो हमने निकाली है। अच्छा जी, अब हम इस टाइम पीरियड के फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हम टाइम पीरियड को कैलकुलेट करेंगे। देखें ये टी वैसे आ जाएगा, ये 2 भी वैसे आ जाएगा। पाई की वैल्यू हमें पता है 3.14 है। रेडियस अर्थ कितना है, रेडियस अर्थ है जी 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶ मीटर। अच्छा जी, क्रिटिकल वेलोसिटी हमने कितनी निकाली है, क्रिटिकल वेलोसिटी हमने निकाली है 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड। ये हमने क्रिटिकल वेलोसिटी निकाली है। बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आएगा सेकंड्स के अंदर, ये आएगा जी 5060 सेकंड्स। अगर हम इस टाइम पीरियड को मिनट के अंदर कैलकुलेट करना चाहें तो हम इसको डिवाइड कर देंगे जी 5060 सेकंड्स को हम डिवाइड कर देंगे 60 के साथ, तो हमारे पास जो टाइम आएगा वो तकरीबन आ जाएगा जी अप्रोक्सीमेटली हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 84 मिनट के बराबर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है बच्चों, यानी कि एक सैटेलाइट को हमारे पास जमीन के गिर्द एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक कंप्लीट चक्कर तय करने के लिए हमारे पास 5060 सेकंड लगेंगे, या फिर अगर मिनट में देखें तो इसे तकरीबन 84 मिनट लगेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट को जमीन के गिर्द एक कंप्लीट चक्कर तय करने में। ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास ना ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है ऑर्बिट में। ऑर्बिट बच्चों अब ना आपके पास दो किस्म के हैं, दो किस्म के ऑर्बिट होते हैं आपके पास। एक तो ऑर्बिट होता है जी बिल्कुल सर्कुलर ऑर्बिट होता है ना, यानी कि सर्कुलर ऑर्बिट से मुराद ये है कि हमारे पास ना जब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ के ग्राउंड ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करता है तो इस सर्कल के अंदर ना हमारे पास इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर बच्चों जो ये डिस्टेंस होता है जमीन के सरफेस से लेकर इस सर्कुलर ऑर्बिट तक, यानी कि ये एच सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर जो एच है ना ये हर पॉइंट के ऊपर सेम रहता है। यानी कि यहाँ पर जितना एच होगा यहाँ पर ये इतना ही एच होगा, यानी कि इसकी हाइट सेम रहती है। सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर हाइट हमेशा सेम रहती है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इतनी ही दूर था ये हमारे पास सैटेलाइट, यहाँ पर भी इतनी ही दूर है, यहाँ पर भी हमारे पास यहाँ पर भी हाइट जो होगी उतनी होगी, यानी कि हर पॉइंट के ऊपर ये एच सेम होगा। ये होगा सर्कुलर ऑर्बिट। और जो बच्चों इस सैटेलाइट को हमारे पास इस ऑर्बिट के अंदर मूव करने के लिए जो क्रिटिकल वेलोसिटी चाहिए वो कितनी है जी, वो है 7.9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड। अगर हम इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर सैटेलाइट को मूव करने की क्रिटिकल वेलोसिटी किलोमीटर पर सेकंड के बजाय किलोमीटर आर में देखें, किलोमीटर पर आर में देखें तो हमारे पास फिर वो होगी जी 27,000 किलोमीटर पर आर। ठीक है बच्चों। अच्छा, हमारे पास इस सर्कुलर ऑर्बिट ये एक है ऑर्बिट है, इसके अलावा दूसरा जो ऑर्बिट होता है ना वो होता है हमारे पास इलिप्टिकल ऑर्बिट। इलिप्टिकल ऑर्बिट देखें
यहाँ पर मैं इलेप्टिकल ऑर्बिट आपके सामने ड्रा करता हूँ। इसको मैं यहाँ से रेज कर दूंगा बच्चों। देखें आपके सामने मैं इलेप्टिकल ऑर्बिट को ड्रा करता हूँ। देखें जी, ये मेरे पास अर्थ आ गई। वैसे ही ये देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर जी ये मैंने अर्थ ड्रा कर दी। ये मेरे पास सपोज करें जी अर्थ आ गई, ये अर्थ आ गई। ये मेरे पास क्या है जी, ये है जी अर्थ। ठीक है बच्चों, ये अर्थ है। अब मैं ना यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट के बजाय यहाँ पर इलेप्टिकल यानी कि इस तरह बेस में ये मेरे पास अब क्या आ गया जी, ये आ गया जी मेरे पास इलेप्टिकल ऑर्बिट है। ये इलेप्टिकल ऑर्बिट, ये देखें ये मेरे पास अब इलेप्टिकल ऑर्बिट है। इलेप्टिकल ऑर्बिट इस तरह से ऑर्बिट होता है। ठीक है बच्चों, अब इस सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर बच्चों जो थी ना ये हाइट, ये वाली जमीन की सरफेस से लेकर इस ऑर्बिट तक की जो हाइट थी ये हर पॉइंट के ऊपर सेम थी। ये था हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इस इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर हमारे पास देखें यहाँ पर हाइट जो है जमीन की सरफेस से लेकर यहाँ पर इस ऑर्बिट तक की जो हाइट है यहाँ पर हाइट ज्यादा है। देखिए यहाँ पर हाइट बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पर देखें हमारे पास इस पॉइंट के ऊपर देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो हाइट है वो कम है, फिर यहाँ पर हाइट उससे ज्यादा है हमारे पास, और फिर यहाँ पर दोबारा से फिर हाइट कम है। यानी कि यहाँ हमारे पास सर्कुलर ऑर्बिट है वहां तो हाइट सेम रही, लेकिन इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर हर पॉइंट के ऊपर हमारे पास सैटेलाइट की जो हाइट है ना वो जमीन के जो हमारे पास सरफेस है उससे चेंज होती रहती है। यानी कि देखिए यहाँ पर हाइट और यहाँ पर और है, यहाँ पर और है, यहाँ पर और है। अब इस हाइट के चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे पास आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उसके मोशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों। जब हमारे पास ना आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जब हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूव करता है, देखिए मैं यहाँ पर आर्टिफिशियल सैटेलाइट ड्रा करता हूँ। ये मेरे पास की आर्टिफिशियल सैटेलाइट आ गया। सपोज करते हैं कि मेरे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, ये देखें ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ठीक है बच्चों, ये मेरे पास आ गया जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब बच्चों जब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस इलेप्टिकल पाथ के अंदर मूव करता है ना, जब ये होता है जब ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट उस पॉइंट पर आता है जहां पर हाइट कम होती है तो इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। ये तेजी से वहां पर से गुजरता है जहां पर हाइट कम हो जाती है, क्योंकि वहां पर ग्रेविटी ज्यादा हो जाती है और इसे वहां से गुजरने के लिए कम टाइम लगता है। ठीक है बच्चों, लेकिन जब इलेप्टिकल ऑर्बिट के अंदर जब ये हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट उस पॉइंट से गुजरता है जहां पर ये हाइट ज्यादा होती है तो इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है और वहां से इसे गुजरने के लिए टाइम भी ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि वहां पर अर्थ की ग्रेविटी कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास हाइट बढ़ जाती है। ठीक है बच्चों, और हमारे पास इसके बाद है जी एस्केप वेलोसिटी, यानी कि अगर हमारे पास 11 किलोमीटर पर सेकंड की हमारे पास वेलोसिटी हो जाए इस सैटेलाइट की, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की अगर हमारे पास वेलोसिटी हो जाए ना 11 किलोमीटर पर सेकंड, तो फिर ये ना हमारे पास सैटेलाइट क्या करेगा, ये इस तरह अलोंग द टेंजेंट मूव कर जाएगा, अर्थ की ग्रेविटेशन से बाहर निकल जाएगा। अगर हमारे पास वेलोसिटी क्या हो, अगर हमारे पास वेलोसिटी जो है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड बन जाए। ठीक है, अगर हमारे पास वेलोसिटी 11 किलोमीटर पर सेकंड बन जाए तो इसको हम एस्केप वेलोसिटी कहेंगे। हमारे पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ से बाहर निकल जाएगा। और अगर इस 11 किलोमीटर पर सेकंड को हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो हमारे पास ये एस्केप वेलोसिटी जो है ना बच्चों, ये हमारे पास 40,000 किलोमीटर पर आवर बनती है। जबकि हमारे पास जो क्रिटिकल वेलोसिटी है वो 7.9×10⁻³ किलोमीटर पर सेकंड है, और अगर उसको हम आर में करें तो हमारे पास वो बनती है 27,000 किलोमीटर पर आवर ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, ये 2-3 एमसीक्यूज के हवाले से मैंने आपके साथ एस्केप वेलोसिटी डिस्कस की है, और यहाँ पर मैंने आखिर के अंदर आपके साथ ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट और इलेप्टिकल ऑर्बिट को डिस्कस किया है। मुझे उम्मीद है कि ये होल टॉपिक आपको जो सैटेलाइट के बारे में आज मैंने तफसील से आपके साथ शेयर किया है ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपका इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको इस चैनल की तरफ से आने वाले तमाम नोटिफिकेशंस जल्द अज जल्द मिलते रहें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।